नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। 20 मिनट विथ मैप, इंडिया थ्रू मैप, भारत का भूगोल नक्शे में। हम इसमें अभी तक 5 एपिसोड कर चुके हैं, 20-20 मिनट के। कोई थोड़ा सा ज्यादा है, कोई एग्जैक्ट 20 मिनट का है, कोई 1-2 मिनट ज्यादा है, जिसके माध्यम से हमने कई एस्पेक्ट से भारत के प्रमुख तटीय मैदानों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने भारत की भू आकृति के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने मैदानों के बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज जो चर्चा होगी वो थोड़ी सी डिटेल में होगी। एक सीधा प्रश्न आपसे बनता है, कौन सा मैदान किधर है, वो भी आपका हो जाएगा। और सीधा प्रश्न ना बना के अगर थोड़ा सा कठिन प्रश्न बनेगा कि किस मैदान की विशेषता क्या है, कभी शहर पूछ लेता, कभी बंदरगाह पूछ लेता है, तो वो प्रश्न भी आपके हो जाएंगे। भारत के प्रमुख तटीय मैदानों की अगर हम बात करें तो काठियावाड़ तटीय मैदान, कोकण तटीय मैदान, मालाबार तट, उत्कल तटीय मैदान, आंध्र प्रदेश तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या तट, जैसा भी आप कहेंगे, दोनों बात सही है। चाहे तट कह दीजिए चाहे तटीय मैदान। ये इतने 6 तट हैं या तटीय मैदान हैं जो पूछे जाते हैं और इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। इनमें से काठियावाड़, कोकण और मालाबार, इनकी स्थिति आप देखेंगे तो ये आपके पश्चिम में स्थित है, और उत्कल, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल ये आपके पूरब में स्थित है। इनका क्रम कैसे है इसको भी हमको देखना है। सबसे पहले चलते हैं और एक बार मैप में इनको देख लेते हैं। तटीय मैदान है तो जाहिर सी बात है भारत के तट पर ही ये स्थित होंगे। ये मैप आपको देखना है यहां से लेके यहां तक। गुजरात से यहां पर हम शुरू करेंगे और आके पश्चिम बंगाल में यहां पर ये समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर पड़ता है ये काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ के बाद में ये कोकण तटीय मैदान और उसके बाद में मालाबार। तो ये आपका हो गया पश्चिमी। उसके बाद में हम पूर्वी तट पर आते हैं। ये आपका उत्कल है, उत्कल के बाद आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बाद में कोरोमंडल तटीय मैदान है। ये आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया। पूर्वी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक करके अगर हम ले बात कर लेते हैं काठियावाड़ तटीय मैदान या काठियावाड़ा तटीय मैदान की। कच्छ के यहां से आप स्टार्टिंग करेंगे, कच्छ से ये शुरू होगा, कच्छ से ये शुरू होगा और कच्छ से आप ऐसे चले आएंगे यहां ऐसे होते हुए यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक इसका विस्तार पाया जा रहा है। तो ये जो यहां पर स्थिति है, यहां पर आपका पड़ता है दमन, यहां पर क्या पड़ता है, कच्छ। तो काठियावाड़ा तटीय मैदान कच्छ से लेके दमन तक विस्तारित है। कई बड़े बड़े नगर, क्योंकि तटीय क्षेत्र है, कई बड़े बड़े नगर, बंदरगाहों की स्थिति है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के पास आपको सूरत, भावनगर, पोरबंदर, सलाया, जामनगर ये सब अवस्थित मिल जाएंगे। और ये क्षेत्र, एक तो आप ये लिख लीजिए, सूरत यहां पर आपको मिल जाएगा, भावनगर मिल जाएगा, जामनगर मिल जाएगा, ये सारे क्षेत्र हैं जो वहां पर मिलेंगे। एक आपको सलाया मिल जाएगा, ये शहर है सलाया। आपको पोरबंदर यहीं पर मिल जाएगा। नमक के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है, नमक के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। जो आप नमक खाते हैं वो प्राप्त इन्हीं क्षेत्रों से, मतलब कई क्षेत्रों से होता है, उनमें इस क्षेत्र का भी योगदान है। इस तटीय मैदान में सबसे बड़ी विशेषता यही है नमक का पाया जाना। यहां पर खेती के लिए उतनी अनुकूल स्थितियां नहीं है, लेकिन नमक का उत्पादन हो जाता है तो वो आय का साधन हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कोकण तटीय मैदान। इसकी शुरुआत जो होती है वो आपकी दमन से होती है और दमन से शुरू होकर आप यहां जब पहुंचेंगे, यहां पर कोकण तटीय मैदान आपका उत्तर में इसके क्या स्थित है, दमन, और दक्षिण में गोवा। यहां पर आप आएंगे तो गोवा, यहां तक इसका विस्तार मिलता है। उत्तर में दमन और दक्षिण में गोवा, ऐसे विस्तृत आपको ये मिलेगा। ये जो तट है ये काफी कटा फटा है, दंतुरित इसको बोलते हैं, दंतुरित कटा फटा तट है। और जहां पर कटा फटा तट होता है वहां पे मत्स्य उत्पादन, वहां पे बंदरगाह निर्माण, हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं।
यहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे रत्नागिरी का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी पड़ता है ना, रत्नागिरी इसमें है, चिपलून है, मालवान है, ये सब शहर है। रत्नागिरी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालवान भी यहां पर मिल जाएगा। ये जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहां पर आम का उत्पादन होता है, आम के साथ साथ में चावल की खेती यहां पर बहुत अच्छी होती है, चावल की खेती के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। कारण यह है कि यहां पर वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होती है। चावल क्यों हो पाता है? क्योंकि वर्षा की मात्रा ठीक ठाक यहां पर पाई जाती है, ठीक है, तो इस कारण से चावल की खेती आसानी से हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, जब आप गोवा के दक्षिण में चलेंगे तो गोवा से लेके कन्याकुमारी तक, यहां तक आप आएंगे, गोवा से कन्याकुमारी के बीच में आपको जो ये क्षेत्र मिलेगा, इस क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, ये आपका मालाबार तटीय मैदान कहलाता है। केरल का क्षेत्र पूरा ये मालाबार तटीय क्षेत्र कहलाता है। यहां पर ग्रीष्म मानसून के दौरान बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान बढ़िया मात्रा में वर्षा होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण यहां पर चावल ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है, यहां पर सुपारी हो जाती है, यहां पर चावल सुपारी के साथ साथ में नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है, मसालों की खेती यहां पर बहुत अच्छी होती है, ये सब अच्छा खासा उत्पादन यहां पर होता है। यहां पर आपको कयाल मिलेंगे, लंबे और सकरे कयाल मिलेंगे, कयाल लैगून्स ये आपको मिलेंगे। अष्टमुदी और वेम्बनाड यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जो कयाल में, भाई ये क्या होते हैं, जो समुद्र का क्षालन होता है, पानी जाके समुद्र बढ़ा, पानी उधर पहुंचा और उसके बाद में वो एक क्लोज बन गया, यहाँ पे समुद्र था और यहाँ पे पानी गया और ये क्लोज हो गया, एक ये ऐसी स्थिति बन गई, ये क्लोज हो गया और यहाँ पर जल भरा है, तो ये लैगून या कयाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो वेम्बनाड झील है और अष्टमुदी झील है, ये प्रमुख झीलें हैं जो केरल में पाई जाती हैं, इसी क्षेत्र में। उन्मज्जन और निमज्जन के संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपका हो गया मालाबार। कभी भी आपसे पूछे काठियावाड़, कोकण और मालाबार, ये किधर है? पश्चिम में। काठियावाड़, कोकण और मालाबार, KKM याद रखिएगा। काठियावाड़ आपको गुजरात में याद रहेगा, बाकी इधर। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में भी हम उत्तर से चलेंगे और दक्षिण की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्कल तटीय मैदान। उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा वाला ये क्षेत्र है ना। आप उत्कल एक शब्द आता है जब आप हमारा क्या गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां से लेके गंगा क्या, ये डेल्टाई क्षेत्र है, और यहां से लेके यहां पर आप आएंगे तो ये महानदी का क्षेत्र है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है? ये गंगा का क्षेत्र है। तो गंगा से लेके महानदी तक ये विस्तृत आपको मिलेगा। ये लगभग दूरी दोनों के बीच की, ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी, ये लंबा विस्तृत आपको मिलेगा। जो चिल्का झील है इसी मैदान में स्थित है, सीधी सपाट स्थिति इसकी पाई जाती है, बालू का स्तूप यहां पर पाए जाते हैं। तो चिल्का लेक चिल्का यहां पर आपको स्थित मिलेगी, कहां पर? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सबसे उत्तर में हो गया उत्कल। उत्कल के बाद में आप आएंगे यहां महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उत्कल के मैदान के दक्षिण में यहां से शुरू करके और यहां पे पड़ती है पुलिकट झील, पुलिकट लेक, पुलिकट, तो पुलिकट तक ये जो विस्तार पाया जाता है, यहां पर देखिएगा ये विस्तार, ये आपका आंध्र तटीय मैदान है। आंध्र तटीय मैदान ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृष्णा और गोदावरी, ये दो नदियां हैं जिनका क्षेत्र ये पाया जाता है। कृष्णा और गोदावरी, इन नदियों का क्षेत्र, ये नदियां यहां पर डेल्टा बनाती हैं, यहां पर डेल्टा का निर्माण ये नदियां करती हैं। डेल्टा का निर्माण इसी क्षेत्र में, इसी मैदान में ये आंध्र जो तटीय मैदान है वहां पे करती हैं। ठीक ठाक यहां पर वर्षा भी होती है, मृदा भी ठीक ठाक पाई जाती है, नदियां भी अपना जल यहां पर प्रवाहित करती हैं, कृष्णा गोदावरी। तो इस मैदान में आपको चावल की खेती ठीक ठाक होती मिल जाएगी, तंबाकू की खेती होती मिल जाएगी, है ना।
यहां पर आपको बड़े बड़े नगर इसी कारण से मिल जाएंगे क्योंकि कृषि के मामले में ये समृद्ध क्षेत्र रहा है। कोलेरू झील यहीं पर आपको मिल जाएगी, लेक कोलेरू यहां पर मिल जाएगी, ठीक है, इसी मैदान में स्थित है। ये झील जो है ये पुरानी तटरेखा को प्रदर्शित करती है, यहीं पर मिलेगी कोलेरू लेक, तो ये पुरानी तटरेखा को प्रदर्शित करती है, यानी काफी पुरानी है, कहने का मतलब ये है। उसके दक्षिण में आप आएंगे पुलिकट झील से, पुलिकट लेक से शुरू करके, और जब यहां पर आप और दक्षिण में जाएंगे, ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यानी कि चेन्नई के उत्तरी भाग से लेके दक्षिण में कहां पे आप मिलके, कन्याकुमारी में आके मिल गए। कहां मिल गए? कन्याकुमारी। तो पुलिकट से लेके या चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है काफी ये विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। 675 किलोमीटर का लगभग विस्तार इसका पाया जाता है। इस क्षेत्र को कोरोमंडल तटीय मैदान, या इसका नाम एक और है तमिलनाडु तटीय मैदान, तमिलनाडु तटीय मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है, चाहे कोरोमंडल कहिए चाहे तमिलनाडु तटीय मैदान कहिए। यहां पर कौन सी नदी? तो यहां पर कावेरी नदी अपना डेल्टा बनाती है, उसका क्षेत्र है कावेरी नदी। भाई यहां पर बहती है कृष्णा और गोदावरी, ये नदियों का क्षेत्र है, वो आके यहां डेल्टा बनाती है। ये कावेरी का क्षेत्र है, वो आके यहां पर डेल्टा बनाती है। तो कावेरी नदी का डेल्टा यहां पर आपको मिल जाएगा। दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है इसको, दक्षिण भारत का गौरव, दक्षिण भारत का गौरव इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का गौरव क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बड़े बड़े नगर आपको तमिलनाडु के यहीं पर मिल जाएंगे। चेन्नई तो मिलेगा सबसे उत्तर में, चेन्नई के बाद में आप देखेंगे तूतीकोरिन भी यहां मिल जाएगा, उधर एन्नूर भी मिल जाएगा। चेन्नई का जो मरीन पुलिन है और श्रीहरिकोटा द्वीप, ये मतलब मरीन पुलिन और श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा सागर से पृथक पुलिकट झील, इसकी एक विशेषता है। यहां पर जो पुलिकट झील है ये कैसे पृथक होती है? ये आपकी मरीन पुलिन चेन्नई में मिलती है, मरीन पुलिन, मरीन पुलिन। और दूसरा जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, तो श्रीहरिकोटा द्वीप और मरीन पुलिन के द्वारा ये पुलिकट जो लेक है ये क्या होती है? ये अलग हो जाती है, सागर से पृथक हो जाती है, बीच में ये द्वीपीय स्थिति पाई जाती है। तो ये एक अद्भुत स्थिति यहां पर बनती है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने 6 तटीय मैदानों के बारे में बात की। इसमें से आप ये तटीय मैदान देखेंगे, 3 पश्चिम में आपको मिलेंगे, एक आपका ये काठियावाड़ा है, एक कोकड़ तटीय मैदान है और एक मालाबार। तो ये 3 आपको पश्चिम में मिलेंगे, ये वेस्टर्न कोस्ट में है। और ये 3 आप देखेंगे उत्कल, आंध्र और कोरोमंडल, ये आपको ईस्ट में मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट में मिलेंगे, ठीक है। क्रम इनका उत्तर से दक्षिण में है, सबसे पहले काठियावाड़ा, फिर कोकड़, फिर मालाबार, और इधर पूरब में आएंगे तो सबसे उत्तर में उत्कल, फिर आंध्र और उसके बाद में कोरोमंडल। इस तरीके से ये 6 तट है। कभी भी आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला प्रश्न यही होता है कि ये वाला जो तट है इसको यहां पर उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसको कोरोमंडल के नाम से। तो कभी कभी आप उत्तरी सरकार पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे उत्कल, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल ये याद रखिएगा, काठियावाड़, कोकड़ और मालाबार। वैसे आपसे कोकड़, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ऐसे पूछा जाता है। तो ये उत्तरी सरकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तब भी आप इसके लिए तैयार रहिएगा, बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगले पार्ट में, और कुछ और बात आपसे डिस्कस करेंगे भारत के मैप के बारे में। इसको पढ़ते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी है। किसी भी परीक्षा की कोई तैयारी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो पढ़ लेगा तो भारत के बारे में जानकारी उसको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।